गुड इवनिंग। हम लोग चुंबकत्व एवं द्रव्य, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 के ये तीसरा वीडियो लेकर के मिल रहे हैं। पिछला 2 वीडियो में हमने आपको चुंबकत्व के सारांश के बारे में बताया। उसके बाद चुंबकृत कैसे करते हैं और चुंबकृत कैसे करते हैं, ध्रुव सामर्थ्य क्या है, इस तरह से चीज़ों के बारे में हमने बताया था। इसमें कुछ बच्चों के सवाल आया है। जैसे पहला एक टर्म हमने आपको बताया था पिछला क्लास में, याद होगा कि किसी भी चुंबक को लटकाते हैं तो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में लटकता है। तो एक स्टूडेंट का सवाल आया था कि सर इसका आंसर क्या होगा, ये क्यों ऐसा होता है। तो बहादुर, किसी भी चुंबक को लटकाते हैं तो उत्तर दक्षिण दिशा में इसलिए लटकता है क्योंकि पृथ्वी भी एक चुंबक है। पृथ्वी का जो उत्तर होता है उसको भौगोलिक उत्तर कहते हैं, और पृथ्वी का जो दक्षिण है वो भौगोलिक दक्षिण है। तो बहादुर, भौगोलिक उत्तर जो है चुंबकीय दक्षिण की ओर होता है, और भौगोलिक दक्षिण जो है वो चुंबकीय उत्तर की ओर होता है। यानी पृथ्वी का उत्तर और चुंबक का दक्षिण होता है, और पृथ्वी का दक्षिण चुंबक का उत्तर होता है, और उत्तर और दक्षिण में आकर्षण होगा। तो बहादुर, पृथ्वी का जो उत्तर है वो चुंबक के दक्षिण को आकर्षित कर लिया, और पृथ्वी का जो दक्षिण है चुंबक के उत्तर को आकर्षित कर लिया। इसलिए किसी भी चुंबक को लटकाते हैं तो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही लटकता है। इसके बाद एक और स्टूडेंट का सवाल आया था कि सर किसी चुंबक को पृथ्वी के अंदर गाड़ने पर वो चुंबकृत कैसे हो जाता है, वो चुंबक क्यों बन जाता है, कैसे बन जाता है। कि किसी पृथ्वी के अंदर जब हम चुंबक को गाड़ते हैं तो बहादुर आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी भी एक शक्तिशाली चुंबक है, और किसी भी चुंबक के संपर्क में यदि लोहे को लेके आइएगा, किसी चुंबक के संपर्क में यदि आप लोहे को लेकर के आते हैं तो लोहा जो है चुंबकीय गुण धारण कर लेता है। जब किसी चुंबक को आप लोहे के संपर्क में लेके आइएगा, लोहा को आप चुंबक के संपर्क में लेके आइएगा तो लोहा जो है चुंबक बन जाता है। ठीक उसी तरह पृथ्वी भी एक चुंबक है, और जब हम किसी लोहा को उत्तर दक्षिण दिशा में पृथ्वी के अंदर गाड़ देते हैं पृथ्वी तो वह पृथ्वी के संपर्क में आने के बाद वो चुंबक बन जाता है। इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट का एक सवाल ये है, जो आप टॉपिक देखिएगा जो हमने नोट्स भेजा है, उस नोट्स में दिए हुए है कि जो Q है वो M है, जो E है वो B है, जो P है वो कैपिटल M है, जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है वो म्यू नॉट बाई 4 पाई है, जो स्मॉल m है, जो p है वो कैपिटल m है। बहादुर, ये टर्म में दिया हुआ है, आपको याद होगा हम बताए थे कि यदि आप चैप्टर 1 पढ़े हुए हैं तो चैप्टर 5 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसीलिए क्योंकि चैप्टर 1 में जो पढ़ना है वही चीज चैप्टर 5 में भी पढ़ना है। जैसे वहाँ आवेश के बारे में पढ़ना है तो यहाँ ध्रुव सामर्थ्य के बारे में पढ़ना है, वहाँ विद्युत तीव्रता के बारे में पढ़ना है, यहाँ चुंबकीय तीव्रता के बारे में पढ़ना है, यहाँ द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पढ़ना है, यहाँ चुंबकीय आघूर्ण के बारे में पढ़ना है। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो चैप्टर 1 में जो सूत्र हम लोग पढ़े हुए थे, जो हम लोग चैप्टर 1 में सूत्र पढ़े हुए थे वही सूत्र यहाँ भी होगा। जो Q था वो M में बदल जाएगा, जो E था वो B में बदल जाएगा, जो P था वो कैपिटल M में बदल जाएगा, जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था वो म्यू नॉट बाई 4 पाई हो जाएगा। ये इसका मतलब हुआ, ये कोई बुक में नहीं मिलेगा, ये हमने आपको यूं ही बता दिया। इसका क्या मतलब है इसको आप ऐसे समझिए। जैसे चैप्टर 1 में हम पढ़े थे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा R²। ये हम लोग चैप्टर 1 में पढ़े थे, जैसा कि आपको याद होगा। यहाँ पर आपका F बराबर हो जाएगा, इसके जगह पर होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, Q1 के जगह पर हो जाएगा M1, Q2 के जगह पर हो जाएगा M2 बटा R²। देखिए ये चैप्टर 1 का सूत्र है, ये चैप्टर 5 का सूत्र है। चैप्टर 1 में पढ़े थे, याद होगा आप लोगों को, E बराबर F बटा Q, E बराबर F बटा Q। तो चैप्टर 5 में E के जगह पर B हो जाएगा F, और Q के जगह पर M हो जाएगा, तो B बराबर F बटा M। चैप्टर 1 में आप लोग पढ़े थे, याद होगा कि
P बराबर Q इंटू 2L, P बराबर Q इंटू 2L। तो P के जगह पर कैपिटल M हो गया, Q के जगह पर स्मॉल m हो गया, तो कैपिटल M बराबर स्मॉल m इंटू 2L। आप लोग को याद होगा, आप पढ़े होंगे फाई बराबर E इंटू डी ए कॉस थीटा। तो यहां हो जाएगा फाई बराबर B इंटू डी ए कॉस थीटा। पढ़े चैप्टर 1 में पढ़े थे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। यहां हो जाएगा B बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू स्मॉल m बाई आर स्क्वायर। यदि कहने का मतलब मेरा यही है कि यदि आपको यह टर्म याद रहता है, यदि यह टर्म आप याद रखते हैं, तो चैप्टर 5 के सूत्र याद करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी बहादुर। यदि चैप्टर 1 के सूत्र आपको याद है और ये तरीका याद है, तो मान के चलिए कि चैप्टर 5 के सूत्र याद करने में आपको बहुत ही कम प्रॉब्लम होगी, या ये कहे कि प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये रहे आपके पीछे के सवाल। एक आपने सवाल पूछा कि किसी चुंबक को लटकाते हैं तो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में क्यों लटकता है। उसके बाद दूसरा आपने सवाल पूछा कि पृथ्वी के अंदर गाड़ने पर वो चुंबक क्यों बन जाता है। और तीसरा जो ये सवाल आप लोग पूछ रहे थे कि इसका सर मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब यही हुआ कि जो चैप्टर 1 में हम सूत्र पढ़े थे, वो सूत्र इसी तरीके के अनुसार चैप्टर 5 में बदल जाएगा, केवल ABCD बदल जाते हैं, बाकी आपका कॉन्सेप्ट वही रहता है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत से बच्चों का ये भी कमेंट आ रहा है कि सर समझ में नहीं आ रहा है। बहुत से बच्चे बोल रहे हैं सर समझ में नहीं आ रहा है। हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि एक चीज आप लोगों ने नोटिस किया होगा या नहीं किया होगा कि जितना क्लास में समझाया जाता है उससे अधिक आपको वीडियो में समझाया जाता है। क्लास में तो लिखवाया जाता है, क्लास में समझाया कम जाता है, लिखवाया ज्यादा जाता है। तो आदमी क्लास में लिखाते लिखाते ही समझाने की कोशिश करता है, और वीडियो में आपको केवल समझाया जाता है। तो सोचिए ज्यादा मेहनत के। दूसरा चीज ये भी है, दूसरा एक ये भी है कि वीडियो में हम लोग इसलिए इतना ज्यादा समझाने की कोशिश करते हैं कि बच्चा सवाल पूछना चाहता, पूछ नहीं सकता। बच्चा मोबाइल में सवाल बच्चा कैसे पूछेगा। इसकी वजह से वीडियो में ज्यादा मेहनत करता है समझाने की कि बच्चा को कंफ्यूजन ना रहे। और कुछ लोगों के दिमाग में ये गड़ गया है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। हम बहुत से कुछ बच्चों से ये भी पूछे क्या नहीं समझ में आ रहा, तो कह रहे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये तो थोड़ा सा हैरान करने वाली बात है। आखिर प्रॉब्लम कहीं कुछ होगी। तो बहादुर दिमाग में ये बना लीजिएगा, बैठा लीजिएगा कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो बातें अलग है। लेकिन हमने उनको ये भी बोला कि हम ऑफिस में प्रतिदिन बैठते हैं 8 से 10, आप ऑफिस में आकर के मिल सकते हैं। हम प्रतिदिन ऑफिस में बैठते हैं 8 से 10, आप आइए मिलिए। अब गांव पर रहिएगा, सोचिएगा कि पढ़ाई भी हो जाए, कैसे संभव है। सरकार तो चाहती है कि आप नहीं पढ़ें, लेकिन यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको तो गांव छोड़ना पड़ेगा। आप आराम में रह के पढ़िए, चाहे कोचिंग खुले या ना खुले, लॉकडाउन हो या जो हो, आपको आराम में रहकर पढ़ाई करना है। यहाँ आपको शिक्षक मिलेंगे, जब जब आपको प्रॉब्लम होगी तब तक शिक्षक से मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप हमसे आकर के मिलिए, पूछिए। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं, थोड़ा समझने। हाँ, एक और चीज, यूट्यूब पर सवाल नहीं करेंगे आप लोग। यूट्यूब पर सवाल करते हैं तो हम जवाब नहीं दे पाते हैं। यूट्यूब पर हमको टाइप करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। आप जो भी सवाल पूछना होगा तो व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर सवाल कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप ऑफिस में आकर के सवाल कर सकते हैं। जिनको भी क्वेश्चन पूछना होगा तो यूट्यूब पर ना पूछ करके आप हमें टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर सवाल करें। हमसे टेलीग्राम पर क्वेश्चन करें या व्हाट्सएप पर क्वेश्चन करें। और जो लोग अभी तक अपना पर्ची पर मोबाइल नंबर लिख के नहीं भेजे हैं वो भेज दीजिए, ठीक है ना। चलिए अब थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हम आपको पिछला वीडियो में बताए थे कि हम लोग आज के इस क्लास में ये पढ़ने वाले हैं कि दो चुंबक के बीच लगने वाले चुंबकीय बल के लिए कूलाम के नियम की व्याख्या करें। दो चुंबक के बीच लगने वाले चुंबकीय बल के लिए कूलाम के नियम की व्याख्या करें। याद होगा आपको, हम पढ़ाए थे बहादुर चैप्टर 1 में भी कूलाम के नियम। चैप्टर 1 में भी हमने कूलाम के नियम आपको पढ़ाया था। वहां पढ़ाया था दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युतीय बल के लिए कूलाम के नियम। दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युतीय बल के लिए कूलाम का नियम। यहां हम पढ़ने वाले हैं दो चुंबक के बीच लगने वाले चुंबकीय बल के लिए कूलाम का नियम। यहां हम पढ़ने वाले हैं दो चुंबक के बीच लगने वाले विद्युतीय बल के लिए कूलाम का नियम। यहां हम पढ़ने वाले हैं दो चुंबक के बीच लगने वाले विद्युतीय बल के लिए कूलाम का नियम। यहां हम पढ़ने वाले हैं दो चुंबक के बीच लगने वाले चुंबकीय बल के लिए कूलाम का नियम।
याद कीजिए वहां बताए थे कि दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युतीय बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युतीय बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक उसी तरह यहां होगा, दो चुंबक के बीच या दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच लगने वाला चुंबकीय बल उनके ध्रुव सामर्थ्य के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच लगने वाला चुंबकीय बल दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच लगने वाला चुंबकीय बल उनके ध्रुव सामर्थ्य के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच लगने वाला चुंबकीय बल उनके ध्रुव सामर्थ्य के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए देखते हैं बहादुर, जैसे हमारे पास ये दो चुंबकीय ध्रुव है जिनके सामर्थ्य है M1 और M2 और इनके बीच की दूरी है R। यही हमारे पास दो चुंबकीय ध्रुव के सामर्थ्य दिए गए हैं। दो चुंबकीय ध्रुव है जिनके सामर्थ्य है M1 और M2 और इनके बीच की दूरी है R। यदि इनके बीच लगने वाला चुंबकीय बल F हो तो यदि इनके बीच लगने वाला चुंबकीय बल F हो तो F समानुपाती M1 इंटू M2 और F समानुपाती 1/r²। दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच लगने वाला चुंबकीय बल उनके ध्रुव सामर्थ्य के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच लगने वाला चुंबकीय बल उनके ध्रुव सामर्थ्य के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को आप एक ही में मिला दीजिए, तो मिला दे समीकरण 1 एवं 2 को एक साथ लिखने पर समीकरण 1 एवं 2 को एक साथ लिखने पर दोनों को मिला कर लिख देंगे तो F समानुपाती M1 इंटू M2 बटा में R²। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, कांस्टेंट देंगे K, तो F बराबर K इंटू M1 इंटू M2 बटा में R²। जहां K क्या है, तो जहां K एक समानुपातिक नियतांक है, जहां K एक समानुपातिक नियतांक है। प्रयोग से K बराबर बहादुर होता है μ0 इंटू μr बटा में 4 पाई। प्रयोग से K का मान होता है K बराबर μ0 इंटू μr बटा में 4 पाई। यहां μ0 क्या है, शून्य की परम चुंबकशीलता, शून्य की परम चुंबकशीलता, इसका मान होता है 4 पाई गुना 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। और μr क्या है, माध्यम की सापेक्षिक चुंबकशीलता। बहादुर μ0 क्या है, शून्य की परम चुंबकशीलता, और μr क्या है, माध्यम की सापेक्षिक चुंबकशीलता। μ0 शून्य की परम चुंबकशीलता और μr माध्यम की सापेक्षिक चुंबकशीलता। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सवाल कि चुंबकशीलता क्या है। बहादुर चैप्टर 1 में हम आपको विद्युतशीलता भी बताए थे, ठीक उसी तरीके का है, हम इस पर चर्चा करते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। K का मान समीकरण 3 में रखने पर, यह समीकरण 3 है, K का मान समीकरण 3 में रखने पर, K का मान समीकरण 3 में रखने पर, K का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो A बराबर हो जाएगा μ0 इंटू μr बटा में 4 पाई M1 इंटू M2 बटा में R²।
F बराबर म्यू नॉट इंटू म्यू आर बटा में 4 पाई m1 इंटू m2 बटा में आर स्क्वायर। यह आपका समीकरण 4 हुआ। दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच माध्यम में लगने वाले चुंबकीय बल का लिए कूलाम के नियम का सामान्य समीकरण है। दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच माध्यम में लगने वाले चुंबकीय बल के लिए कूलाम के नियम का यह सामान्य समीकरण है। F बराबर म्यू नॉट इंटू म्यू आर बटा में 4 पाई m1 इंटू m2 बटा में आर स्क्वायर। यह माध्यम में लगने वाला बल है। प्रयोग से म्यू आर बराबर 1 कब? हवा के लिए। प्रयोग से हवा के लिए म्यू आर बराबर 1। प्रयोग से हवा के लिए म्यू आर बराबर 1। हवा के लिए प्रयोग से म्यू आर का मान कितना होता है? 1 होता है। इसलिए F बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई m1 इंटू m2 बटा में आर स्क्वायर। ये दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच हवा में लगने वाला बल का सूत्र है। ये आपका दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच माध्यम में लगने वाला बल का सूत्र है और ये आपका दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच हवा में लगने वाला बल का सूत्र है। अब कोई ये कहे कि सर हमको ये समझ में नहीं आया, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिएगा बहादुर कि चैप्टर 1 में यदि पढ़े थे सेम चीज यहां भी है। देखिए F समानुपाती Q1 इंटू Q2, F समानुपाती 1/r स्क्वायर, दोनों को मिला दिए तो F समानुपाती Q1 इंटू Q2 बटा में आर स्क्वायर। समानुपाती का चिन्ह हटाया, क्वेश्चन दिया K, तो F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 बटा में आर स्क्वायर। F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 बटा में आर स्क्वायर, जहाँ K एक समानुपातिक नियतांक है। प्रयोग से K बराबर म्यू नॉट इंटू म्यू आर बटा में 4 पाई। तो वहां हम पढ़ाए थे K बराबर याद होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, जहाँ एप्सिलॉन नॉट बराबर शून्य की परम विद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 × 10⁻12, एप्सिलॉन आर माध्यम के सापेक्षिक विद्युतशीलता, K का मान समीकरण 3 में रखने पर F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। हवा के लिए एप्सिलॉन आर बराबर 1, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा में आर स्क्वायर। यानी मेरा कहने का मतलब हुआ कि यदि आपको चैप्टर 1 के कूलाम का नियम याद है तो यहाँ पर आपको कूलाम का नियम पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच लगने वाला चुंबकीय बल उनके ध्रुव सामर्थ्य के परिमाण, ध्रुव सामर्थ्य के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को हमने एक ही में मिला दिया तो आपका इतना आया। समानुपाती का चिन्ह हटाया, क्वेश्चन दिया K का मान इतना होता है। म्यू नॉट क्या है? शून्य की परम चुंबकशीलता। म्यू आर क्या है? माध्यम के सापेक्षिक चुंबकशीलता। चुंबकशीलता क्या है ये हम आपको आगे के क्लास में जरूर बताएंगे। चुंबकशीलता क्या है ये हम आपको आगे की क्लास में जरूर बताएंगे। लेकिन यदि आप चैप्टर 1 पढ़े हैं तो वहाँ विद्युतशीलता बताए थे, उसके आधार पर भी आप चुंबकशीलता समझ सकते हैं। फिर भी हम आपको चुंबकशीलता क्लास में जरूर बताएंगे। तो इस प्रकार ये दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच माध्यम में लगने वाला चुंबकीय बल का समीकरण है और ये आपका दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच हवा में लगने वाला बल का सूत्र है, चुंबकीय बल का सूत्र है। इस प्रकार आपका दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच लगने वाला चुंबकीय बल का कूलाम का नियम समाप्त हुआ। यहाँ से हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव समझेंगे, कुछ समीकरण समझेंगे। यहाँ पर आपका जो चुंबकीय बल है इसका मान किस तरह से चेंज होता है, कैसे नहीं होता है, वहाँ आपको याद होगा हम बताए थे कूलाम के नियम की विशेषता। ठीक उस तरह से यहाँ पर भी कूलाम के नियम की विशेषता आप चाहे तो लिख सकते हैं। इसके बाद हम चैप्टर 1 में पढ़ाए थे विद्युत क्षेत्र। यहाँ आपको अगले वीडियो हम बताएंगे चुंबकीय क्षेत्र। वहाँ पढ़ाए थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में जानेंगे। तो अगले वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। बहादुर एक बार फिर से बता दें, जितने लोगों को भी सवाल पूछना है तो आप व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर मैसेज करके सवाल कर सकते हैं या ऑफिस में आकर के भी सवाल पूछ सकते हैं। तो थोड़ा सा इधर आजकल कुछ क्लास डिस्टर्ब रहेगा क्योंकि स्वास्थ्य कुछ डिस्टर्ब है। आज के इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।